हर कहाँ हुआ। 2 पद पर हमने खड़ा किए विधायक जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जीता और थोड़ा सा हम लोग को कमी के चलते अध्यक्ष हारा। मतलब आप लोगों की कमी से अध्यक्ष हारे, ना कि जनता के कमी से? जनता के कमी से। हम लोग के लिए काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं विधायक जी, हर जगह अपना निरीक्षण करते हैं, स्कूल जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब विधायक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं बदलो बिहार। दोस्तों, आज मैं शेखपुरा में आया हुआ हूं और माननीय विधायक विजय सम्राट जी के द्वारा यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कितने लोगों का हुजूम यहाँ पे पहुँचा हुआ है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं अतिथि के रूप में, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर, यहाँ किस चीज़ का आयोजन किया गया है? ये आयोजन है राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार के जो विधायक अभी हैं भाई विजय सम्राट जी, उनके तरफ से हर एक 14 जनवरी के पहले हम लोग विधायक जी करते हैं दही चूड़ा के भोज। उस भोज में पूरे जिला के और विधानसभा से पूरा के आम जनता आता है और दही चूड़ा के आनंद लेता है। हर एक साल एक बार विधायक जी दही चूड़ा के भोज देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी हैं और तेजस्वी जी के करीबी हैं, इसलिए हम लोग हर एक साल दही चूड़ा के भोज देते हैं। एक साल बीच में कोरोना आ गया था, उस कोरोना काल में मैंने नहीं पड़ा, इसलिए अभी हम लोग धूमधाम से 25,000 से ज़्यादा लोग खाए हैं, आम जनता यहाँ के शेखपुरा जिला के जनता। सर, जीते हुए हैं तभी भोज लोगों को देते हैं या नहीं भी जीते हुए रहते हैं तब भी इन लोगों को इस भोज का आनंद मिलता है? नहीं, ये विधायक जब नहीं थे ओकर बहुत पहले से दे रहे थे। विधायक यहाँ नहीं बने थे उस समय के 2-3 बार पहले से हम लोग भोज दे रहे हैं, विधायक जी दे रहे हैं आम जनता को। इसीलिए उनको जनता चुना कि हम विधायक बहुत बढ़िया आदमी है, दही चूड़ा खिलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। हर एक साल में एक बार दही चूड़ा के भोज देखते हैं, निमंत्रण देते हैं, पूरे जिला से आदमी आते हैं। तो आप इनके द्वारा आप सुन रहे थे कि यहाँ पे माननीय विजय सम्राट जी के द्वारा अभी तो फिलहाल में वो विधायक पद पे पदस्थ हैं और अगर वो विधायक नहीं भी थे तब भी उनका ये आयोजन हर एक साल दही चूड़ा का चलता रहता है। सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि अगर भोज से हटकर देखा जाए तो लोगों को और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरतें होती है, तो उसको किस हद तक आप लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भोज का खाली मतलब नहीं है। भोज के पहले अगला बार कोरोना था, वो कोरोना काल में भी विजय सम्राट ने गरीब गुरबा के सेवा किया है। मैंने कोरोना में कोई बंद रहता था घर में, वो आदमी हर एक गरीब गुरबा के जाकर करके राशन पानी सलाई दिया बत्ती सब कुछ मुहैया किए हैं। ऐसा नहीं है कि भोजे खाली खिलाते हैं, हर एक चीज़ में सुविधा देते हैं। गरीब गुरबा आम जनता जो है, किसी को शादी ब्याह हुआ उसमें मदद कर देते हैं, किसी को खाना है, उस कोरोना काल में कोई निकलता था नहीं। और विजय सम्राट ने हर एक जगह जा के घूम के अपने पूरे विधानसभा में वो गरीब गुरबा के राशन पानी दिया सलाई बत्ती सब कुछ दिए हैं। ऐसा नहीं कि भोजे खाली नहीं खिलाते, हर एक चीज़ में हर एक सुविधा मिलता है आम जनता को यहाँ। अच्छा, देखिए, मैं विजय सम्राट जी से बात करना चाहा लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि हमको टाइम नहीं दे पाए और उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और अमूमन सी बात है कि इतने लोगों का हुजूम है तो कहीं ना कहीं तैयारियां भी उन्हीं को करनी है, तो व्यस्त होना लाजमी है। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा सर, उनके लिए भी और उनके जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी, कि हमारे समाज में 100 में से 70 लोग गरीब तबके के होते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन तो किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन उनका जो स्थिति गड़बड़ाता है उनके एजुकेशन के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए। अगर किसी तरह से लोग कमाकर खा भी रहे हैं, लेकिन जो कमाकर खाने वाले लोग हैं उनके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति पड़ते हैं तो उनके इलाज जब वो करवाते हैं तो परिवार इलाज के दौरान टूट जाता है और वो सरकारी अस्पताल में उसका इलाज इसलिए नहीं हो पाता है
क्योंकि सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता हो गई है कि वहाँ उचित व्यवस्था नहीं मिलता है, वहाँ उचित इलाज नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग प्राइवेट अस्पतालों में दिखाना उचित समझते हैं और कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग प्राइवेट अस्पताल दिखाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम विधायक जी से भी सवाल करना चाहेंगे कि कम से कम आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि हर एक विधायक अगर ये करना शुरू कर देंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र को जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्टिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं गरीबों को बहुत सारा मदद मिलेगी। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, गरीब गुरबा के जहाँ के बात आप बोले, गरीब गुरबा के माननीय विधायक 12 बजे रात में सदर हॉस्पिटल जाकर करके निरीक्षण करते हैं कि कोई किसी को गरीब गुरबा के दिक्कत न हो। पोस्टमार्टम होता है, उसमें विधायक जी फ़ोन करते हैं, इनको आए पोस्टमार्टम होना चाहिए, अभी होना चाहिए। डॉक्टर कभी बोल देता है कि मैंने नहीं 10 बजे रात हो गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 6 बजे के बाद नहीं लेता। विधायक जी फ़ोन करते हैं उस आदमी को कि मैंने जाकर करके सुविधा दो, गरीब गुरबा के सुविधा दो, पोस्टमार्टम हो, चाहे इलाज हो, चाहे तो स्वास्थ्य में, चाहे तो शिक्षा में आप ले लीजिए, कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ता है एडमिशन के लिए, चाहे तो कोई कापी कलम के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको बेचारा गरीब गुरबा के नहीं होता, वो विधायक जी फ़ोन कर करके उसको दिलाते हैं, मैंने सब सुविधा दिलाते हैं शिक्षा विभाग में। अगर शिक्षा की बात की जाए सर, तो हम फिलहाल कम से कम हमारे चैनल पे 10 स्कूल का मैंने विजिट किया और सारे स्कूलों का स्थिति मैंने गड़बड़ ही पाया। जहाँ तक मैं विजिट किया सारे स्कूलों का स्थिति गड़बड़ है। कहीं शिक्षक हैं तो स्टूडेंट नहीं है, कहीं स्टूडेंट है तो शिक्षक नहीं है, और कहीं शिक्षक स्टूडेंट दोनों हैं तो उस लायक शिक्षक नहीं है जिस लायक शिक्षक की आवश्यकता होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो आप बोले, थोड़ा कमी है उसमें। आप महागठबंधन का जो बना है अभी हमारा सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उसमें बहुत सुधार हो रहा है। आप जाइए, पहले जो हो रहा था शिक्षा में कि मैंने मास्टर नहीं था, बुतरू नहीं पढ़ता था, चाहे तो मैंने कोई सुविधा नहीं मिलता था, उसमें बहुत सुधार हम लोग करवा रहे हैं और कर रहे हैं विधायक जी पूरा, कि जितना भी हमसे सुविधा हो मिले उस सुविधा में सब कुछ मिल रहा है। दरअसल बात यह है सर कि हमारे और आपके बीच में भी कई ऐसे लोग होंगे जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लाख वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं भी होते हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और अगर उनसे पूछा जाता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो वो ये बताने में उनको संकोच होता है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था इस कदर हालत ख़राब है सरकारी स्कूल का कि ना सरकारी स्कूल में ढंग के कोई शिक्षक हैं और ना सरकारी स्कूल में ढंग से शिक्षा मिल पाता है। इसीलिए आज जहां भी आपको भी पता होगा कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव हो रहा है प्राइवेट सेक्टर की ओर, क्योंकि हमारे और आपके बीच के सभी लोगों को ये लगता है कि सरकारी स्कूल से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में मिलता है और प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। तो हमारे लोगों का जो मानसिकता होगा वो तभी चेंज हो सकता है सर, जब हमारे विधायक जी या चाहे कोई भी विधायक हो, अगर महीना या 10 दिन में वो हर एक 10 दिन में हर एक स्कूल का अगर निरीक्षण करेंगे, तो हमें लगता है कि बिहार के सारे स्कूलों का सिस्टम जो है वो चेंज होगा और सारे स्कूलों का विधि व्यवस्था भी ढंग से चलेगा, और कहीं ना कहीं हम लोग फिर बताने में ये संकोच नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं, सही बात आप जो बोल रहे हैं, हर एक बच्चा हर एक स्कूल में तो नहीं पढ़ सकता है। अब गरीब गुरबा के बच्चा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उसको तो पैसा उतना है नहीं कि वो प्राइवेट में पढ़ावे, पटना और दिल्ली या कलकत्ता चाहे तो कहीं बाहर। इसलिए सुविधा सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी शिक्षा विभाग हो, उसमें सब में धीरे धीरे सब में सुधार हो रहा है और सब जगह सुधार होगा। ठीक है सर, हम अभी आप देख रहे थे मैं शेखपुरा में हूँ और अभी मैं माननीय विजय सम्राट जी के आवास पे हूँ, जहाँ पे कि मित्र भोज इसको आप कह सकते हैं कि चूड़ा दही का मित्र भोज किया जा रहा है विजय सम्राट जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा। और आप लोग क्या कहना, आप लोग चूड़ा दही खाने के लिए? हाँ, चूड़ा दही खाने के लिए आए हैं विधायक जी। आए हैं आप लोग? शेखपुरे से हैं, शेखपुरे विधानसभा से। तो चूड़ा दही ही सिर्फ चल रहा है या विधायक जी काम भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं विधायक जी, हर जगह अपना निरीक्षण करते हैं, स्कूल जाते हैं,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब विधायक जी के काम से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं विधायक के काम से। चूड़ा दही खा के आप लोग को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, भाईचारा बना, सारा विधानसभा के हम लोग के आए हैं, खाना खा कर प्रेम से गए हैं। व्यवस्था टंच था यहाँ? बहुत व्यवस्था टंच था, हम लोग एक्टिव थे। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम लोग आए चोर दरगाह पंचायत से। चोर दरगाह से। जी, तो आप लोगों के इधर विजय सम्राट जी के द्वारा कैसा काम किया गया? बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगले विधायक से थोड़ा अच्छा हो जोर रहा से है। बोलिए, लाउडली बोलिए। अगले विधायक से इस बार अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो जी। रहा है। चूड़ा दही खा के मजा आया आपको? तो मजा आए करता है। पहले भी खिलाते थे, जीतने के बाद नहीं, पहले भी खिलाते थे। अच्छा, एक चीज सर कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ और उसमें जैसा कि पता चला कि विधायक जी के भी पक्ष के जो नगर परिषद से चुनाव लड़े थे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनसे लोग नाखुश भी हैं, जिसके कारण आज इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हार कहाँ हुआ? 2 पद पर हमने खड़ा किए विधायक जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जीता और थोड़ा सा हम लोग को कमी के चलते अध्यक्ष हारा। मतलब आप लोगों की कमी से अध्यक्ष हारे, ना कि जनता के कमी से? जनता के कमी से हुआ, थोड़ा हम लोग में हुआ, थोड़ा प्रचार प्रचार में कठिनाई हल्का फल्का, तो उसमें हार हुआ, उपाध्यक्ष जीते। तो सर जनता की कमी तो तभी सामने आई ना कहीं आपसे कुछ जनता नाखुश भी है। अब नाखुश रहते तो हमारा उपाध्यक्ष कैसे जीता? अगर नाखुश जनता रहता तो हमारा उपाध्यक्ष जीता। लेकिन अध्यक्ष तो हार गए ना सर? अध्यक्ष हार गया, थोड़ा बहुत कहते रहे कि कुछ कमी हुआ, उसमें हार हुआ। अच्छा, उपाध्यक्ष हमारा जीता। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे बदलो बिहार, मैं हूँ गुलशन कुमार। जय हिंद।